कल से जो पीछे जितने भी लोग हैं, बहुत कम समय में हमें बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। मोटा मोटी 10 चीज़ें हैं जो इस राजस्व महाअभियान में कल से जो प्रारंभ होगा और 1 महीने तक हमें लगातार काम करना है। इसमें हम यदि 2 पार्ट देखें तो एक मेजर पार्ट रहेगा राजस्व अभियान के अंतर्गत, जो कि है न्यायालयीन वर्ग, जिसमें हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम वगैरह काम कर रहे हैं। बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन और उसके बाद है अभिलेख दुरुस्ती। ये न्यायालयीन वर्ग है और ये टाइम लिमिट के अंदर हमें करना है। अवधि सबको पता है कि नामांतरण कितने दिन के अंदर करना है, कितने दिन के अंदर बंटवारा करना है, कितने दिन के अंदर सीमांकन करना है। और अब इसमें अंतिम 6 महीने के अंदर हमें अभिलेख दुरुस्ती का कार्य भी अभियान मोड पर करना है। फिर इसके बाद में मेन पिछली 2 राजस्व महाअभियान में हमने देखा था कि हमारा जिला लगातार पिछड़ रहा था। पहला अभियान तो हमने बहुत सफल रूप से किया था, लेकिन दूसरे अभियान में बहुत दिक्कत आई थी, वो है ई-केवाईसी और दूसरा है नक्शा तरमीम। मेरे सभी साथियों को यहाँ पता होगा कि हमारे पूरे प्रदेश में हमारे जिले की रैंकिंग क्या थी और उसके क्या कारण थे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ वही बात कि आप नक्शा बटांकन में एक ही साथ पूरे के पूरे गाँव का एक बार में एक प्रकरण बनाए। उसमें जितने भी आपके बटांकन हो उनको आप एक साथ लीजिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप 4 लोगों की सहमति, 5 लोगों की सहमति के साथ कुछ प्रकरण लगाते हैं, उससे प्रोग्रेस नहीं आने वाली है। अभी भी हमारे बहुत से ऐसे पटवारीगण हैं जिनके हलकों में नक्शा बटांकन नाम मात्र का है, 2%, 5% और किसी का 0 भी होगा। तो इसको नोट कर लें, 1 ग्राम का एक ही प्रकरण बनाएं और तेजी से काम करें, तब इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स में हम तरक्की ला पाएंगे और एक प्रदेश में हमारी व्यवस्थित रैंक रहेगी। दूसरा, इसमें हमने बात की थी ई-केवाईसी की। आप सबको याद है कि पिछले बार और लगातार पंचायतों के माध्यम से हम लगातार ई-केवाईसी की बातें कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के सचिव हो, चाहे हमारे पटवारीगण हो, लगातार खसरे को लिंक करने का काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लगभग 50% से भी कम रेशियो पर है। मेरे शायद तो 20 या 22-23% के आसपास जिला है और उसमें भी हम यदि उसके अंदर जाएंगे तो दतिया और दतिया नगर के अलावा बड़ौनी हमारा अनुभाग सबसे पीछे है। मैं चाहता हूं कि पूरे जिले में एक रूपता आए और हम लगभग 50% के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि ग्राम पंचायतों ने जो अपनी ई-केवाईसी की है वो लगभग 60% है। 60% अचीवमेंट यदि ग्राम पंचायत का है, इसका मतलब है कि उन्होंने आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया है। अब तीसरा काम इसमें बचता है कि खसरे का लिंक करना। तो जब आधार का मोबाइल से ई-केवाईसी हो गया है तो केवल एक स्टेप बचा है, सीधा खसरे का लिंकिंग। तो कितने % के आसपास पहुंच जाना चाहिए? मिनिमम 60% से नीचे किसी भी हल्के में ये प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना काम तो ऑलरेडी पंचायतों ने किया हुआ है। अब इससे आगे जाना है और लगातार इस पर काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 7वां एट्रीब्यूट्स है परंपरागत रास्तों का विभाजन या चिन्हांकन, जो भी आप उसको शब्द दें। इसको बड़ा गंभीरता से लीजिएगा। विगत वर्षों में गांव के लोग परंपरागत रास्तों से निकलते थे, अब बाकायदा उन रास्तों पर एक बड़ी चौड़ाई की अच्छी बेहतरीन रोड डली होगी और आम लोग यूज कर रहे होंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के माध्यम से हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स के माध्यम से हो। कई जगह बहुत अच्छी रोड्स बन चुकी हैं और प्रत्येक हल्कावार हमें ऐसे मार्गों का चिन्हांकन करके बाकायदा धारा 131 में आदेश पारित कर देना चाहिए, ताकि वो रोड्स नक्शे पर भी आ जाए और भविष्य में इससे विवाद भी निपटते हैं। और हमें जरूरत भी है कि इसको अभियान मोड पर हम करें। फार्मर रजिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया गया है। केवल इतनी सी बात उसमें समझाने की है कि आने वाले समय में पीएम किसान की जो भी राशि आएगी वो इस डेटा से मैच करके ही डाली जाएगी।
यदि किसी किसान की फार्मर रजिस्ट्री में आप रजिस्ट्रेशन भूल जाएंगे, छोड़ देंगे या किसी अन्य कारण से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आने वाले समय में उसको पीएम किसान की राशि आना बंद हो जाएगी। कारण बड़ा स्पष्ट है, आप भी समझते होंगे। पहले भी आपने देखा था कि कुछ खाते इनएक्टिव हो गए थे। कारण बड़ा सा सिंपल था, या तो उनकी केवाईसी बैंक के माध्यम से नहीं थी या आधार के माध्यम से नहीं थी। जो भी डिफिकल्टी थी पोर्टल ने सीधा उठाया और ऐसे लोगों को अपात्र कर दिया। सभी को याद है, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारगण, पटवारीगण, सबको याद है या नहीं? और आप लोग अभी भी उनके पत्राचार में लगे हुए हैं। लगातार सीएम हेल्पलाइन और शिकायतें भी उन्हीं की हो रही है। तो इसका एकमात्र उपाय मैंने बता दिया, इसलिए फार्मर रजिस्ट्री को सीरियसली लीजिए और अपने सर्वेयर के माध्यम से प्रति दिवस में उसका निरीक्षण करें। स्वयं भी एक बार जाए उनके साथ, उनकी समस्याओं को भी सुने और निराकृत कराएं। ये हमारा काम रहेगा। पीएम किसान सैचुरेशन में अभी भी बहुत से अपात्र लोगों के नाम हैं, उन्हें कृपया करके हटवा दें। और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी कारणवश, या तो उनकी XML आपने 1 साल पहले जनरेट की थी और वो डाउनलोड नहीं हो रही भारत सरकार के पोर्टल पर, तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा दें। अभी हमने बसई में कैंप चलाया था, संजीव को याद होगा। दोबारा से मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको एक ही काम करना पड़ेगा, विशिष्ट कैंप लगाइए और ऐसे लोग जिनको पीएम किसान की राशि नहीं आ रही है उनका सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। यही हमारे पास एकमात्र विकल्प है। और अंतिम रूप से हमारा जिला एक एट्रीब्यूट्स में बहुत अच्छा है, वो है स्वामित्व योजना। कृपया करके जो भी हमारे ग्राम अभी भी रह गए हैं उनके पटवारीगण ध्यान दे करके, यदि कोई समस्या है तो लगातार SLR साहब के यहाँ या हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड में जो OIC साहब हैं, अभी वर्तमान में BB श्रीवास्तव साहब हैं, उनसे लगातार संपर्क करते रहिए। तो इस योजना में प्रगति आ जाएगी। यदि आपके नक्शे नहीं आए हों उनके लिए पत्राचार हो गया है। अंतिम रूप से मैंने इसमें भी पहले भी आपको बताया था, ऐसे लोग केवल एक मेरे पास आया था, आपसे कहा था आप बिल लगा दीजिए और मुझे बता दीजिए। नहीं, यदि पर्टिकुलर कोई केस है आप स्पेशली मुझे बता दो। मुझे पता है बीना वाली समस्या, ठीक है, पत्राचार हो जाएगा, साहब ने कह दिया। तो ये पीएम किसान, सुन लीजिए ध्यान से, पीएम किसान को आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि पीएम किसान की सारी शिकायतें सीएम किसान में भी कन्वर्ट हो रही हैं। क्योंकि जब तक पीएम किसान में उनका नाम ऐड नहीं होगा तब तक उनका सीएम किसान में भी नाम लिस्ट होकर नहीं आएगा और किसानों की किस्तें नहीं डल पाएंगी। दूसरा, ऐसी भी शिकायतें हैं जो पीएम किसान में जिनका नाम है उनको सीएम किसान की किस्तें नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही हैं आपको भी पता है, उनमें बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं हैं। उनको बिंदुवार एक बार हितग्राही को बुलवा लीजिए, उनका परीक्षण करवा लीजिए और उनकी समस्याओं को दूर करवा लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही साहब के सामने एक समस्या ये भी आई थी, एक शिकायतकर्ता की, कि साहब पीएम किसान की राशि तो हर बार आ रही है पर सीएम किसान की राशि नहीं आ रही है। और कारण बड़ा छोटा सा था कि उसका जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो लिस्ट डाउनलोड की गई थी उस लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आ रहा था। ऐसे हितग्राही जिनके नाम नहीं आ रहे, कृपया उनकी लिस्ट बनाइए और संबंधित अपने तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब के पास सबमिट कर दीजिए। तब जाकर के उनके नाम हम ऊपर भेज पाएंगे और उनके नाम ऐड हो जाएंगे। एक एक करके बात करोगे। कौन सी राशि? सर्वेयर की राशि भी बहुत जल्द आ जाएगी। अरे भाई सुन लीजिए, सीएम साहब पोर्टल के माध्यम से, सिंगल क्लिक के माध्यम से डालने वाले हैं। ये सीएम साहब बता देंगे 2-4 दिन के अंदर कार्यक्रम होने वाला है। किस बात में? बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अब आदरणीय कलेक्टर सर